हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे और जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है या जो हमारा महाद्वीप चल रहा था वो है दोस्तों यूरोप महाद्वीप। तो हम लोग बच्चों अगर बात करें तो हम लोग यूरोप महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे। किसका पढ़ रहे थे दोस्तों? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ना, ठीक है, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें 3 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं और आज इसकी चौथी क्लास है। ठीक है, तो हमने क्या क्या दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत पढ़ा दिया आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि यूरोप कॉन्टिनेंट कहाँ पर लोकेटेड है, यानी अर्थ पर वो कहाँ पर है, उसके ईस्ट में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है, उसके नॉर्थ में क्या है, उसके साउथ में क्या है। ठीक है, उसके साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, उसके ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, उसके वेस्ट में कौन सा सागर है या पश्चिम में कौन सा महासागर है। ये सारी चीज़ें मैंने परसों पहली क्लास बताई। फिर मैंने आपको नॉर्थ यूरोप के कुछ कंट्री पढ़ाए, जैसे मैंने आपको नॉर्वे पढ़ाया, स्वीडन पढ़ाया और दोस्तों फिनलैंड पढ़ाया। इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको कवर कराया। फिर देन मैंने सेकेंड क्लास में मैंने आपको दोस्तों जर्मनी और उसके आसपास से क्लास मैंने शुरू किया था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था कि जैसे आप यूरोप कॉन्टिनेंट देखेंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट दोस्तों एक कंट्री है जर्मनी। ठीक है, जैसे एक कंट्री है दोस्तों ये जर्मनी। ठीक है, इस जर्मनी के अगर आप दोस्तों नॉर्थ में देखेंगे तो आपको यहां पर पोलैंड मिलेगा। ठीक है, पोलैंड मिलेगा। ठीक, ये कंट्री है दोस्तों जर्मनी। ठीक है, अगर आप देखें इसको सेंटर बनाइए, इसको सेंटर बनाएंगे तो आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पर दोस्तों सॉरी पोलैंड नहीं, डेनमार्क मिलेगा। सॉरी डेनमार्क मिलेगा यहाँ पर आपको, डेनमार्क। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको पोलैंड मिलेगा। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको चेक रिपब्लिक मिलेगा, रिपब्लिक। फिर इधर दोस्तों आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा, ऑस्ट्रिया। फिर यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ से ऐसे लेके ऑस्ट्रिया फैला हुआ। फिर इधर आप देखेंगे तो आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा, स्विट्जरलैंड मिलेगा। फिर इधर दोस्तों आपको फ्रांस मिलेगा। फिर इधर दोस्तों आपको लग्जमबर्ग मिलेगा। लग्जमबर्ग के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको बेल्जियम मिलेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीदरलैंड मिलेगा, नीदरलैंड। तो दोस्तों अगर देखें तो अगर आप जर्मनी को सेंटर बनाए यूरोप में तो आप 9 जो कंट्री है, सॉरी दोस्तों 9 कंट्री जो है यानी 9 देश हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। देखो 9 देश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जर्मनी को सेंटर बनाए अगर ना तो हम उसके चारों तरफ जो देश है उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और लगभग आधा यूरोप हम कवर कर लेंगे इससे। ठीक है, एक आधा यूरोप दोस्तों इससे कवर हो जाता है। तो अगर आप बात करें दोस्तों तो इस तरीके से मैंने कल और परसों की क्लास में मैंने दोस्तों ये जर्मनी के आसपास की जितनी भी कंट्री और खुद जर्मनी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर मैंने आपको कल ही मैंने आपको दोस्तों स्पेन के बारे में पढ़ाया, फिर पुर्तगाल के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने आपको इटली के बारे में पढ़ाया। आज दोस्तों हम लोग उससे अंदर की ओर चलेंगे और यूरोप कॉन्टिनेंट में दोस्तों थोड़ा अंदर मिड की ओर आप जब देखें जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है यूरोप कॉन्टिनेंट में, जैसे आपको सर्बिया है, बुल्गारिया है, हंगरी है, ये सब कंट्री जो है आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों उससे ये सारा कर चुके हैं और उससे आगे अंदर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, आपको एटलस देखो, आपके पास एटलस होगा दोस्तों, आप एटलस खोलेंगे तो आपको देखो जैसे कि आप एटलस दोस्तों आपके पास होना चाहिए। हाँ देखिए, ये जैसे एटलस है और एटलस में दोस्तों देखिए ये यूरोप है। आपको देखिए दोस्तों ये यूरोप है। ठीक है, ये आपको यूरोप दिख रहा है। यूरोप में दोस्तों देखिए हम लोग नॉर्थ पढ़ चुके हैं, हम लोग अभी ये बाकी है हम लोग जर्मनी यहाँ पढ़ रहे थे। देखिए जर्मनी है और जर्मनी के आसपास के ये जितने कंट्री है, पोलैंड से लेकर ये सारे ये कंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग दोस्तों जो पढ़ेंगे वो दोस्तों ये वाली भीड़ को कवर करने का कोशिश करेंगे, जिसमें यूक्रेन भी शामिल होगा। आज यूक्रेन के बारे में भी दोस्तों हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों ये वाली भीड़ में यानी नीचे वाली जो भीड़ है उसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों किसी और देश को सेंटर बनाएंगे और उसके चारों तरफ को देश देखेंगे और आपको दोस्तों बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। आपको आराम से किस देश के बगल में या उसके जो कह रहे हैं उससे कौन सा बॉर्डर है, किस देश का बॉर्डर शेयर होता है किससे, ये आराम से आप समझ पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम लोग जर्मनी को जैसे देखा वैसे ही आज हम लोग जो आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में वो है दोस्तों नीचे की भीड़, यानी नॉर्थ में दोस्तों, साउथ में दोस्तों
यूरोप कॉन्टिनेंट दोस्तों मिड वाले जो देश है उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट दोस्तों, आज आपको एक देश हम दिखा रहे हैं दोस्तों बीच में, हंगरी। ठीक है, आप देखिए दोस्तों यहां पर एक देश होगा ऐसे करके हंगरी। ठीक है, एक कंट्री है दोस्तों हंगरी। ठीक, हंगरी। ठीक है, हंगरी दोस्तों एक कंट्री है। ठीक है, हंगरी को कंट्री आपको दिख जाएगा, आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा हंगरी, और जिसके पास नहीं है वो इधर देखेगा कि कहां पर हंगरी है और उसके नॉर्थ में कौन सा देश है, उसके चारों तरफ कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, और उसके चारों तरफ के देश भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे हंगरी है दोस्तों, तो हंगरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर इसके नॉर्थ में दोस्तों एक कंट्री है जिसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, स्लोवाकिया। हिंदी भी लिख देंगे, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों इधर इसके ईस्ट में देखेंगे तो इधर आपको दोस्तों एक कंट्री मिलेगी ऑस्ट्रिया। थोड़ा सा और इधर करके लिखना पड़ेगा, ऑस्ट्रिया दोस्तों। ऑस्ट्रिया मतलब दोस्तों हिंदी में भी दोस्तों ऑस्ट्रिया ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिया। फिर इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक कंट्री मिलेगी स्लोवेनिया। स्लोवेनिया, इसको हिंदी में दोस्तों ऐसे लिखेंगे स्लोवेनिया। ठीक है मेरे बच्चों, स्लोवेनिया। इसके बाद स्लोवेनिया के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है क्रोएशिया। ठीक है दोस्तों, क्रोएशिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक कंट्री मिलेगी दोस्तों सर्बिया, या इसको ऐसे सर्बिया लिख सकते हैं, सर्बिया। और फिर इधर एक आपको दोस्तों कंट्री मिलेगी, इसके जस्ट इधर, सर्बिया के जस्ट इधर आपको मिलेगी दोस्तों रोमानिया। हिंदी में कैसे लिखेंगे तो रोमानिया ऐसे लिखेंगे, रोमानिया। और फिर इधर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहां पर रूस दिख जाएगा, यानी रसिया। सॉरी ये नहीं, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, बस इतना, बस यहीं पर सर्बिया, हंगरी, इसके बाद ये आपको रोमानिया। ठीक है, बस ये, हाँ यूक्रेन। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन एक कंट्री रह गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, इसके चारों तरफ, हंगरी के चारों तरफ देश है। कौन कौन से देखिए, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया और यूक्रेन। ये दोस्तों क्या है, इसके चारों तरफ देश है। अगर देखो हम देखें हंगरी को अगर हम सेंटर बना लें तो देखिए हमको कितने कंट्री कवर हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री, यानी हम यूरोप के अच्छे से कवर कर पाएंगे और हम ये समझ पाएंगे कि हंगरी से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से नहीं करते और कौन किससे बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों तरीका होता है, वरना यूरोप में दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं और हमको ये समझ में नहीं आता कौन किससे बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों ये कुछ हमने सेंटर बनाए हैं, जैसे मैंने आपको जर्मनी को सेंटर बना के आपको 9 कंट्री पढ़ाया, इस तरीके में मैंने आपको हंगरी को सेंटर बनाया तो मैंने आपको 5-6 कंट्री पढ़ा दूंगा। इसी तरीके दोस्तों मैं आपको यूक्रेन सेंटर बनाऊंगा तो 2-3-4 कंट्री उधर बना दूंगा। फिर आपको मैं दोस्तों ग्रीस को मैं दोस्तों आपको सेंटर बनाऊंगा तो आपको बहुत सारे कंट्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हंगरी हो गया, और हंगरी के दोस्तों देखिए चारों तरफ ये कंट्री है। ठीक है, हंगरी के चारों तरफ आप अपने मैप में देखेंगे, आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो स्लोवाकिया के बारे में हम जानना शुरू करते हैं, हम एक एक पढ़ेंगे। पहले हंगरी के बारे में लिख लेते हैं, पहले हमको हंगरी लिखना है तो हंगरी की सबसे पहले लोकेशन आप लोग दिखेंगे। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे और डायग्राम ऐसा ही बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हंगरी को दोस्तों हिंदी में ऐसे हंगरी लिखते हैं। ठीक मेरे बच्चों, हंगरी की दोस्तों कैपिटल क्या है तो मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले कैपिटल आप लिख लीजिए। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा याद करने का। कैपिटल दोस्तों इसकी है बुडापेस्ट, BUDA हिंदी में कैसे लिखते हैं तो ऐसे बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट हिंदी में दोस्तों ऐसे बुडापेस्ट। ठीक है, किसकी कैपिटल दोस्तों, हंगरी की कैपिटल दोस्तों बुडापेस्ट। हंगरी आपको दिख गया होगा, बीच में आप देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, हंगरी की दोस्तों कैपिटल है बुडापेस्ट। दोस्तों इसको याद करने का देखो तरीका कैसे है, जैसे क्या होता है देखो, जब बूढ़े लोग, जैसे बूढ़ा यानी बूढ़े लोग जब हंगरी होते हैं यानी भूखे होते हैं यानी हंगरी होते हैं,
तो वो उनके क्या होता है, देखो बूढ़े में क्या होते हैं, हम लोग के जब बुढ़े होंगे तो हम लोग के दांत गिर जाते हैं, सारे दांत गिर जाते हैं। तो हम लोग जो भी टाइट हैं या जो कठोर चीज़ें होती है या जो थोड़ी जैसे रोटी है, उन चीज़ों को हम लोग चबा नहीं पाते अपने मसूड़ों से। तो फिर हमें क्या होता है, हम पेस्ट बनाकर खिलाना शुरू करते हैं, मतलब बूढ़े लोगों को पेस्ट खिलाते हैं। या हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग भी पेस्ट, तो पेस्ट फॉर्म में चीज़ें खाते हैं, जैसे हलवा खाएंगे, जैसे सत्तुआ खाएंगे, सत्तुआ पानी में घोल के और चीनी मिला के बढ़िया, ठीक है। फिर जैसे जूस है, ये सारी कि क्या होता है, हम पेस्ट खाते हैं। तो बूढ़े लोग जो होते हैं वो हंग्री होने पर क्या खाते हैं, पेस्ट खाते हैं, यानी हंग्री कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अब तरीका है ये, है ना। वैसे नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको अच्छे से याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट याद भी हो जाएगी जब आप बार बार पढ़ेंगे। तो बुडापेस्ट दोस्तों क्या है, किस कैपिटल, हंगरी की, यानी बुढ़े लोग जब हंगरी होते हैं तो वो क्या खाते हैं, वो पेस्ट में फॉर्म में सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। उनको कोई चीज़ दोगे तो अगर सॉलिड जैसे रोटी है वो नहीं, जब दांत गिर जाएंगे तो भाई कहाँ से चबा पाएंगे। तो फिर क्या होता है, हम रोटी का पेस्ट बना देते हैं, मतलब उसको दूध में या किसी चीज़ में मिला देते हैं, काफ़ी उसको बहुत महीन कर देते हैं, तो फिर वो आराम से खा लेते हैं। तो फिर हम लोग क्या होता है, उनको पेस्ट फॉर्म में खाना देते हैं। तो यानी जानो कोई बूढ़ा पेस्ट यानी क्या है, हंगरी क्या है, बुढ़ा पेस्ट की, सॉरी हंगरी कैपिटल क्या है, बुढ़ा पेस्ट, ठीक है। तो याद रख सकते हैं आप बुढ़ा पेस्ट, यानी ठीक इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं। तो हंगरी कैपिटल क्या है दोस्तों, बुडापेस्ट। और इसके बारे में कुछ आपको नहीं जानना है, ठीक है, और कुछ भी इसके बारे में नहीं जानना। अब नेक्स्ट दोस्तों इसके नॉर्थ में देखो कौन सा कंट्री है दोस्तों, स्लोवाकिया है। कौन सा कंट्री है, तो स्लोवाकिया कैपिटल मतलब दोस्तों क्या होता है, राजधानी। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कंट्री है उसका नाम है स्लोवाकिया, ठीक है मेरे बच्चों, स्लोवाकिया, यानी हिंदी में बात करें तो स्लोवाकिया, ठीक है। स्लोवाकिया दोस्तों कैपिटल इसकी क्या है, इसकी कैपिटल मेरे बच्चों अगर हम बात करें कैपिटल की तो इसकी यानी राजधानी क्या है दोस्तों, तो इसकी कैपिटल है दोस्तों, स्लोवाकिया की दोस्तों कैपिटल है दोस्तों ब्रतिस्लावा। क्या नाम है दोस्तों इसकी, ब्रतिस्लावा, ऐसे ब्रतिस्लावा, ठीक है, ब्रतिस्लावा, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों स्लोवाकिया की उसकी कैपिटल है दोस्तों ब्रतिस्लावा, सॉरी दोस्तों, ठीक है। और ये कहां पर दोस्तों, तो हंगरी के नॉर्थ में बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है, हंगरी के नॉर्थ में इसको बॉर्डर ये टच कर रहा है, ठीक है। इसके देन इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रिया को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ऑस्ट्रिया को हमने किसके साथ पढ़ाया था दोस्तों, तो आपको दोस्तों जर्मनी के साथ मैंने ऑस्ट्रिया को पढ़ाया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जानते हैं आप लोग कि ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या दोस्तों, वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या दोस्तों, वियना। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है। आप पिछली दूसरी जब क्लास देखेंगे तो इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से कुछ चीजें बताई भी थी, आप जब देखेंगे दूसरी क्लास तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रिया हम लोग पढ़ चुके। तो अब हम लोग दोस्तों सीधे आएंगे स्लोवेनिया। देखो मैं बता दूं, जहां पर बहुत डिटेल में जाना होगा वहां मैं डिटेल में चीजें लिखाऊंगा, लेकिन जहां पर देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, यूरोप कॉन्टिनेंट की जो कैपिटल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए मेरे बच्चों, आपको किसी ना किसी एग्जाम में इनकी कैपिटल आपको मिल जाएगी, पूछी जाती है, इससे डायरेक्ट कंट्री के कैपिटल पूछी जाती है। तो यहाँ की कैपिटल आपको याद ही करनी पड़ेगी और एक एक कैपिटल याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये कैसे याद होगा, तो ये आप जब बार बार रिवीजन करेंगे, जैसे मैंने आपको लिखाया, अब हंगरी का मैंने दोस्तों आपको ट्रिक दे दिया। अब स्लोवेनिया का दोस्तों ऐसा कौन सा ट्रिक लगाएंगे तो दोस्तों आप हर कैपिटल की हम ट्रिक बनाएंगे तो दोस्तों फिर हम तो झोल मचोल कर लेंगे सब कुछ, मतलब हम सब क्या हो जाएगा, सब दिमाग में झोला हो जाएगा, मतलब सब गोल मटोल, है ना। तो हमको क्या करना, याद करना, और ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों। आप जब 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, और जब दिमाग पर जोर देंगे तो आप अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोवाकिया, और जहां पर डिटेल में चीजें लिखानी होगी जिस कंट्री में, जैसे अभी मैं यूक्रेन जब पढ़ाऊंगा तो यूक्रेन में आपको बहुत सारा डिटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर वो इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहां पर अभी समय यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है पेपर पर। और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आपको जितने भी चीजें मैं लिखा रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी मैं आपको गारंटी, आने वाले फ्यूचर में भी दोस्तों इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाएंगे, और जो करंट रिलेटेड होंगे वो मैं आपको ऐड करके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। जब करंट में कुछ होगा तो मैं वहां पढ़ा दूंगा, अभी तो कुछ नहीं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी। तो ये आपने लिख लिया दोस्तों 2 कंट्री के नाम और 2 कंट्री की लोकेशन देख लिया आपने। आप अपने मैप में, अपने एटलस में देखते चलेंगे, ठीक है, कि कौन सी कंट्री कहां पर है, ताकि आप लोग क्या है कि आप लोग समझ पाएं कि दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, जो सर दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात है दोस्तों स्लोवेनिया हमने पढ़ लिया, स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया हमने पढ़ लिया। हमने कौन कौन सी कंट्री पढ़ी, अच्छा हंगरी और स्लोवाकिया पढ़ा, अभी स्लोवेनिया नहीं पढ़ा, सॉरी। तो अब तीसरी जो कंट्री है उसका नाम दोस्तों डालिए स्लोवेनिया। एक तो एक जैसे नाम है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पढ़ लिया लग रहा है ना, स्लोवेनिया,
तो स्लोवेनिया के दोस्तों क्या है कैपिटल इसकी कैपिटल क्या है मेरे बच्चों? अगर हम इसकी कैपिटल यानी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है दोस्तों, इसकी जुब्लजाना, ऐसे लिखियोगे दोस्तों, इंग्लिश में देखेंगे आप ऐसे लिखियोगी जुब्लजाना, JUBLJANA। मैंने एल इसको साइलेंट कर दिया है, एल को साइलेंट करके मैं बोलता हूँ जुब्लजाना, एल साइलेंट कर दिया और जुब्ल और जाना। स्लोवानिया की कैपिटल क्या है? जुब्लजाना। स्लोवेनिया और स्लोवाकिया की कैपिटल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि स्लोवेनिया की दोस्तों जुब्लजाना है कि स्लोवाकिया की जुब्लजाना। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जब स्लोवाकिया पढ़ेंगे के आता है वहां पर, ठीक है, के आता है, स्लोवेनिया पढ़ेंगे, ठीक है, और ब्रतिस्लावा के, और वहां पर दोस्तों क्या है, दो करीब करीब के देखो। अब इसमें देखो जुब्लजाना स्लोवेनिया, वैसे तो कोई ट्रिक व्रिक बन नहीं रही देखो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको याद करने का तरीका है। स्लोवेनिया NA है दोस्तों, तो निया और जाना, स्लोवेनिया और जाना, जुब्लजाना, ठीक है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे तो स्लोवेनिया और दोस्तों जाना, ना है, निया और ना जाना, ठीक है, और वहां पर क्या है, स्लोवाकिया है वहां पर, और ब्रतिस्लावा है, VA है वहां पर। स्लोवाकिया में दोस्तों क्या है, VA है लास्ट में, ठीक है, और यहां पर N है, क्यों? क्योंकि यहां निया है, स्लोवेनिया है, और इसलिए यहां पर जुब्लजाना है, ठीक है, तो याद हो जाएगा अब आपको जुब्लजाना यानी दोस्तों क्या है, स्लोवेनिया, निया, NIA आ रहा है, यहां पर लास्ट में NA आ रहा है, तो इसलिए निया और ना से कंपेयर कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वहां स्लोवाकिया, ब्रतिस्लावा, ठीक है। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा ये चीजें, वरना इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। मैं एक्चुअली आपको ना बताऊं तो मैं खुद ही कंफ्यूज होता था, फिर मैंने इसी तरीके से इसको याद किया है कि ये NA है और वो भी दोस्तों स्लोवेनिया है और ये N है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, और जो स्लोवाकिया वो ब्रतिस्लावा है, ठीक है। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्लोवेनिया हमने देख ली दोस्तों, हम इसको जान गए कहां पर है ये, तो ये हंगरी के दोस्तों आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट में है, हंगरी के दोस्तों आप साउथ वेस्ट में, हंगरी के अगर आप देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट में, ठीक है, हंगरी के, ठीक मेरे बच्चों। चलिए आप देखो स्लोवेनिया के बाद दोस्तों नेक्स्ट कंट्री देखेंगे आप, क्रोएशिया। ये देखिए क्रोएशिया, एक क्रम में चलिएगा दोस्तों, एक क्रम में चीजें याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। क्रोएशिया ऐसे, क्रोएशिया, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? तो इसकी कैपिटल है दोस्तों जैग्रेब। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है जैग्रेब। जैग्रेब ऐसे लिखा होता है, जैग्रेब, ठीक है, जैग्रेब, ठीक है। इसकी कैपिटल है जैग्रेब, किसकी? क्रोएशिया जो कहां पर है? तो दोस्तों हंगरी के दोस्तों साउथ में है, हंगरी के साउथ में जो क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया। अब आप देखो आपने कितना अच्छा लगाया, हंगरी को हमने सेंटर बनाया तो हमें समझ में आ रहा है। अगर स्लोवाकिया पढ़ना है तो हमको हंगरी के ऊपर जाना पड़ेगा, हंगरी को हमने अपने दिमाग बनाया बस ऊपर गए, अगर क्रोएशिया जाना तो उसके साउथ में देखना है। इस तरीके से दोस्तों पढ़ाई होती है। अदरवाइज दोस्तों इसमें बहुत छोटे छोटे कंट्री है और बहुत एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली हैं दोस्तों, पैक्ड हैं एक दूसरे में, तो इस वजह से इनको थोड़ा दिक्कत होती है। अब सर्बिया दोस्तों, क्रोएशिया की कैपिटल याद हो गई, क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जैग्रेब, ठीक है, जैग्रेब। इसके बाद दोस्तों इसकी नेक्स्ट जो कंट्री है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सर्बिया। क्या नाम है? सर्बिया ऐसे। सर्बिया का नाम दोस्तों आप लोग जब नाम सुनते होंगे खेल में, ठीक है, यहाँ का एक खिलाड़ी है दोस्तों बहुत फेमस, आप लोग नाम बताएंगे मुझे, वैसे तो आप अगर सुनते रहते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ का कैपिटल क्या है? सर्बिया की दोस्तों कैपिटल जो है ना, बेलग्रेड है। यानी सर्बिया के जो लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, बेलग्रेड है, बेल मैनर्ड है, बेलग्रेड है। सर्बिया की जो कैपिटल है वो क्या है दोस्तों? बेलग्रेड। सर्बिया की जो कैपिटल है वो क्या है दोस्तों? बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड। यानी सर्बिया के जो लोग हैं बहुत बेलग्रेड यानी पढ़े लिखे हैं। ग्रेड मतलब क्या होता है? ग्रेड का मिलता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, है ना, तो बेलग्रेड यानी सर्बिया के लोग बहुत पढ़े लिखे बेलग्रेड है, यानी बेलग्रेड यानी बड़, ठीक है। इस तरीके याद करने का तरीका मैंने बनाया है। सो सर्बिया दोस्तों क्या है? बेलग्रेड, बेल और पढ़े लिखे, सर्बिया के लोग बहुत पढ़े लिखे, बेलग्रेड, ठीक है। तो सर्बिया कैपिटल क्या है दोस्तों? बेलग्रेड। सर्बिया की दोस्तों क्या है? कैपिटल बेलग्रेड। क्या और कहां पर है ये दोस्तों? आप देखेंगे तो आप हंगरी के आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें साउथ की ओर में आपको दिख जाएगा, हंगरी के साउथ में, ठीक है, हंगरी के साउथ में और साउथ ईस्ट में दोस्तों। आप और किसके बगल में है दोस्तों? क्रोएशिया के उधर साइड में, ईस्ट साइड में, यानी पूरब की ओर क्रोएशिया के। तो ये दिख गया आपको सर्बिया।
सर्बिया। फटाफट दोस्तों लिखते चलेंगे और लोकेशन को देखते भी चलेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। ठीक मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अब हम लोग ऊपर बात करेंगे, फिर से इसको मिटाल के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। एक एक चीजें आपको देखते चलना है, मैप में लिखते चलना है, आराम से आपका कुछ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आप क्लास को कंटिन्यू करते रहें, देखते रहें, जो पीछे क्लासेस आप देखते रहें उनका हो जाएगा आपका। क्रोएशिया के बाद दोस्तों सर्बिया के बाद दोस्तों क्या है, रोमानिया। ठीक है, रोमानिया की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है, बुखारेस्ट है। इसकी कैपिटल जो है मेरे बच्चों, यानी राजधानी जो इसकी है वो बुखारेस्ट है। क्या है दोस्तों इसकी कैपिटल, तो बुखारेस्ट। हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे, बुखारेस्ट, ठीक है, बुखारेस्ट ऐसे लिखते चले बस फटाफट। कैपिटल जान गए दोस्तों बुखारेस्ट, इनके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है दोस्तों, सिर्फ इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहां पर है, हंगरी से बॉर्डर टच करता है कि नहीं करता है, बस एक लोकेशन हमें दिमाग में रहनी चाहिए कि कहां पर है ये एग्जैक्टली। अगर हम बाद में देखो, हमने ये हंगरी को क्यों सेंटर बनाया, ऐसे भी पढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंटर मैंने इसलिए बनाया है कि आप कभी अगर आपको ध्यान में ना रहे कि रोमानिया है कहाँ, तो आपके दिमाग में ये आ गया कि सर ने मुझे सेंटर करके पढ़ाया था, रोमानिया हंगरी पढ़ाया था, और हंगरी के दोस्तों कहाँ पर है, ये ईस्ट साइड में मुझे सर ने रोमानिया पढ़ाया था, यानी ये कहाँ पर है, ये ईस्ट साइड में हंगरी के। अब हंगरी तो आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा, नजर आएगा, यूक्रेन के पास है, रसिया के पास है ना, यूक्रेन के पास हंगरी है, सॉरी रोमानिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा ये, ठीक। तो रोमानिया के बारे में दोस्तों इतनी चीजें हो गई। रोमानिया के दोस्तों लोकेशन आप दिख रहे हैं दोस्तों, हंगरी के दोस्तों ईस्ट साइड में है, हल्का सा ईस्ट साइड में, ठीक है। रोमानिया दिख गया दोस्तों आपको आराम से, ईस्ट में आपको दोस्तों रोमानिया दिखेगा, ठीक। तो दोस्तों हमने कौन कौन से कंट्री देखी, तो देखो सबसे पहले हंगरी को हमने सेंटर बनाया, और इसके आसपास मैंने हम लोगों ने दोस्तों कितनी 6-7 कंट्री को कवर किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जिसमें मैंने आपको स्लोवाकिया पढ़ाया, इसकी कैपिटल मैंने पढ़ाया दोस्तों ब्रतिस्लावा। हंगरी की मैंने आपको बताया दोस्तों बुडापेस्ट, ठीक है। इसके बाद स्लोवाकिया की मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों ब्रतिस्लावा। ऑस्ट्रिया मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं, लेकिन मैंने कैपिटल आपको बताया था कि इसकी कैपिटल क्या है, वियना है। और फिर इसके बाद स्लोवेनिया में दोस्तों स्लोवेनिया, और स्लोवेनिया की दोस्तों कैपिटल है जुबलजाना, है ना, जुबलजाना। इसके बाद क्रोएशिया दोस्तों, क्रोएशिया की कैपिटल है दोस्तों जैग्रेब, और सर्बिया की कैपिटल है दोस्तों बेलग्रेड, और रोमानिया की कैपिटल है दोस्तों बुखारेस्ट। अब हम लोग यूक्रेन को पढ़ने जा रहे हैं, और यूक्रेन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से, उसमें कई और चीजें हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है, और आने वाले पेपरों में कई बार मिलेगा भी, और कई बार पेपरों में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों आप यूक्रेन कैप डालेंगे, और यूक्रेन को दोस्तों बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। अब हेडिंग रहेगी दोस्तों, मेन है हेड यूक्रेन। क्या है दोस्तों, यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन, ठीक मेरे बच्चों। इसकी सबसे पहले हमको रख ली है कैपिटल, इसकी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या है कि कैपिटल, इसकी कैपिटल दोस्तों कीव, KIEV, ऐसे लिख देंगे कीव हिंदी में, ठीक है, कीव, यूक्रेन। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले मैं यूक्रेन के बारे में आपको लिखा देता हूं, ठीक है, जहां कौन कौन से प्लेस इस पे है, फिर मैं आपको इसके जितने भी प्लेसेस हैं इसके खुद के मैप में बना के दिखाऊंगा। मैं आपको इसका एक डायग्राम में बनाऊंगा, और उसमें आपको दर्शा के दिखाऊंगा ये यहाँ पर ये प्लेस है, यहाँ पर ये प्लेस है, क्योंकि इसका वॉर चल रहा है रसिया के साथ में, तो इसके रसिया के बॉर्डर के आसपास के जितने भी जो सिटीज है, जो इंपॉर्टेंट शहर है, या जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, या जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, या जो इंपॉर्टेंट कह लीजिए आपकी कुछ है, तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको पहले मैं एक बार आपको लिखा दे रहा हूं जितने इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, देन इसके बाद मैं आपको उसको डायग्राम में दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप समझ गए, तो पहले आप मैं जो लिखा रहा हूं उसको आप लिख लीजिए एक बार, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डायग्राम पे बनाकर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले इसके बाद खीव की लिख लिया, फिर इसके बाद दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों, इसका नाम है खारकोव। क्या नाम है, खारकोव, ऐसे लिखेंगे वी, ये इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे, हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं सब लिख दूंगा, खारकोव, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों आपको एक मिलेगा पोल्टाना, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा एक डोनेत्स्क, इसको पढ़ सकते हैं डोनेत्स्क, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आपको मिलेगा ओडेसा दोस्तों, ओडेसा,
ओडेसा, ठीक है। पोल्टाना दोस्तों, ऐसे पोल्टाना, डोनेट्स्क, देखो ये मुझे, अरे यार, डोनेट्स्क ऐसे लिखा रहेगा। वैसे आप इसकी इंग्लिश याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, अदरवाइज इंग्लिश में पता चले हिंदी में गलत हो जाए। तो ओडेसा ऐसे, ओडेसा, ठीक है। हालांकि इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छी बेटर रहेगी, आप अगर इंग्लिश को याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों इसका, इसमें दो दोस्तों आपको पेनिनसुला पढ़ने को मिलेंगे। एक आपको क्रीमिया पेनिनसुला पढ़ने को मिलेगा, क्रीमिया, ठीक है। क्रीमिया पेनिनसुला क्या होता है दोस्तों, हिंदी में इसका नाम होता है पेनिनसुला का हिंदी को बोलते हैं दोस्तों प्रायद्वीप, यानी क्रीमिया प्रायद्वीप। हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, क्रीमिया प्रायद्वीप, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक और पेनिनसुला आपको पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों कर्च पेनिनसुला। और कर्च क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। कर्च पेनिनसुला, ठीक है, कर्च पेनिनसुला, ठीक। कर्च पेनिनसुला ये दोस्तों है, ये भी क्या है दोस्तों, इसका भी हिंदी अगर हम बात करें तो कर्च प्रायद्वीप है। कहां पर, अभी मैं बताने वाला हूं। कर्च पेनिनसुला के बाद इसमें दोस्तों एक आइलैंड पढ़ना है आपको, स्नेक आइलैंड, जिसका नाम है स्नेक। अब इसको सांप मत लिखिएगा, इसकी हिंदी इंग्लिश हिंदी ही रहेगी, सांप मत लिखिएगा हिंदी में। स्नेक का दोस्तों स्नेक पेनिनसुला। और मैंने एक आपको स्नेक रिवर पढ़ाई है, कहाँ पढ़ाई है तो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। जो भी पुराने बच्चे अगर देख रहे हैं तो मैंने आपको एक स्नेक रिवर पढ़ाई है, और किसकी सहायक नदी पढ़ाई थी ये मुझे आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। कमेंट करके बताना मैंने स्नेक रिवर कहाँ पढ़ाई थी, किस कॉन्टिनेंट में पढ़ाई थी, और किसकी सहायक नदी है ये मुझे आप बताएंगे। तो स्नेक पेनिनसुला दोस्तों, ठीक है, स्नेक पेनिनसुला, कर्च। इसमें दोस्तों एक और इसमें इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, फिर मैं इसको मिटा लूंगा भी, ठीक है। यहां पे लिख दे रहा हूं, चेरनोबिल ऐसे लिखेंगे उसको, उसका क्या नाम है, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, प्लांट। चेरनोबिल CHERNOBYLE, चेरनोबिल, न्यूक्लियर NUCLEAR, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहां पर, यूक्रेन में। पूछा जाएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्योंकि अभी देखो क्या है, अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन में, ठीक। तो आपने इतने पहले प्लेस इसके लिख लिए दोस्तों, ठीक बच्चों, इसके प्लेस लिखे आपने इसके प्लेस लिखे। प्लेस लिखने के बाद मैं आपको सारे प्लेस देखो कौन कौन से, देखो पहले मैंने आपको बताया कि यूक्रेन की कैपिटल है कीव, और इसकी दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट एक प्लेस है खार्कोव। ये कहां पर मैं अभी बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अभी आपको मैं एटलस में दिखाऊंगा। पोल्टाना है दोस्तों, फिर डोनेट्स्क है, फिर ओडेसा है, फिर सॉरी दोस्तों क्रीमिया पेनिनसुला है, प्रायद्वीप यानी कर्च पेनिनसुला है, कर्च, फिर इसके बाद ये स्नेक दोस्तों पेनिनसुला। जो कर्च पेनिनसुला है ना दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा एक करके ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे आगे करके लिख लीजिएगा, इसके बारे में लिख लीजिएगा दोस्तों, या क्रीमिया पेनिनसुला के लिखिएगा ये, या दोस्तों, या क्योंकि ये दोस्तों ना, इसकी मेन चीज ये है ना, क्योंकि इसकी दोस्तों लोकेशन जो है आपको जो एटलस में नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन है कहां पर एग्जैक्टली वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, और मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो क्रीमिया जो, सॉरी, यह क्रीमिया, ठीक है, लिखेगा यह क्रीमिया प्रायद्वीप के, या क्रीमिया प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है, या क्रीमिया प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है। यानी ये जो प्रायद्वीप है, जो कर्च प्रायद्वीप है, ये कहां पर है, तो ये क्रीमिया प्रायद्वीप के पूरब में है, पूरब की ओर। अब है कहां पर, ये चीजें मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने लिखी पहले। स्नेक पेनिनसुला, स्नेक आइलैंड है, स्नेक आइलैंड है दोस्तों, सॉरी पेनिनसुला नहीं है, स्नेक आइलैंड है,
मैंने पेनिनसुला लिख दिया गलती से, सॉरी दोस्तों, स्नेक आइलैंड है दोस्तों, ठीक है, स्नेक आइलैंड। ये भी आइलैंड आपको दिखेगा नहीं, लेकिन है कहां पर ये, तो मैं इसको आपको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ये ब्लैक सी में है दोस्तों, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसकी भी दोस्तों आपको लोकेशन नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको ये लिख लेना ब्लैक सी में, ठीक है, लोकेशन नहीं दिखाई देगी तो आपको लिख लेना ये ब्लैक सी में, यानी काला सागर में है। कौन सा, स्नेक आइलैंड यानी स्नेक द्वीप, स्नेक द्वीप। अब स्नेक को सांप मत बना लीजिएगा हिंदी में ट्रांसलेट करके, पता चले सांप लिख रहे हो, सांप नहीं आएगा, आपसे सीधा पूछेगा स्नेक आइलैंड कहां पर है या स्नेक द्वीप कहां पर है। तो आपको याद रखना ये किसका है, यूक्रेन का है, और ये काला सागर में स्थित है, काला सागर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लैक सी यानी काला सागर, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने लिख ली, कौन कौन सी चीजें। अब देखिए मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूं, इस पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कैपिटल दोस्तों इसकी यूक्रेन क्या है, कीव है, खारकिव इसका एक प्लेस है, पोल्टाना है, फिर डोनेट्स्क ये है कहां अभी दिखा रहा हूं मैं, ओडेसा है, क्रीमिया पेनिनसुला है, फिर ये उसके बाद कर्च पेनिनसुला है जो क्रीमिया के दोस्तों पूरब में स्थित है, फिर स्नेक आइलैंड है, और फिर मैंने आपको चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पढ़ाया, ठीक, निक्रोबिल, ठीक। अब चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन, ठीक। इमेजिन करो दोस्तों ये यूक्रेन है, ठीक है, इमेजिन करो दोस्तों ये यूक्रेन है, ठीक है, ठीक है, इमेजिन करो ये दोस्तों यूक्रेन है, आपको यूक्रेन दिख भी रहा होगा, फील ऐसा लगेगा कि ये ऐसा ही यूक्रेन है, ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा लगे कि हाँ यूक्रेन को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों यूक्रेन, दिख रहा है आपको यूक्रेन बोर्ड में। आप अपने अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, रुकिए एक सेकंड, एटलस में, तो आपको एटलस में देखिए, देखें आप रसिया जब देखेंगे, देखिए दोस्तों ये रसिया है दोस्तों, पीला पीला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रसिया है दोस्तों, पीला पीला, ठीक है, ये पीला जो दिख रहा है आपको ये रसिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये देखिए आपको रसिया के जस्ट बगल में ये रसिया से बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और इसी क्षेत्र में इनकी लड़ाई हो रही है रसिया से दोस्तों, ईस्ट वाले से, ईस्ट एरिया का टच होता है रसिया से, और यही लड़ाई हो रही है। देखिए अजोब सी है आपको, ब्लैक सी दिख रहा है, ये सारे सी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक, तो ये दोस्तों आपको यूक्रेन दिख गया होगा। अब दोस्तों यूक्रेन की जो राजधानी कीव है ना दोस्तों, वो कीव दोस्तों आपको यहां पर मिलेगी, इस जगह पर सेंटर थोड़ा सा बीच में मिलेगी आपको कीव, ठीक है, कीव, ठीक है, कीव के ही दोस्तों ईस्ट में जब आप जाएंगे इधर की ओर, ठीक है, इधर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको खारकोव मिलेगा, क्या मिलेगा, खारकोव दिख रहा है आपको, खारकोव। देन इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको खारकोव के जस्ट साउथ में आप जब जाएंगे तो यहां पर आपको पोल्टाना मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों मेरे बच्चों, तो आपको यहां पर साउथ में दोस्तों आपको पोल्टाना मिलेगा। मैं प्लेसेस आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे, पोल्टाना मिलेगा, ठीक है, पोल्टाना के बाद दोस्तों यहां पर इसी के जस्ट साउथ में आपको दोस्तों डोनेट्स्क मिलेगा, डनतस्क मिलेगा, ठीक, ये है। जिसके बाद यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप जाएंगे रोमानिया के पास जहां बॉर्डर है दोस्तों इसका, वहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको दोस्तों मिलेगा ओडेसा, 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 ठीक है, ओडेसा। ये 5 चीजें देख ली, कौन कौन सी, कि इसकी कैपिटल कहां लोकेटेड है, इसकी कैपिटल देखो कहां पर लोकेटेड है, ये देख लिया, खारकोव देख लिया हमने, पोल्टाना देखिए, डोनेट्स्क देखिए, ओडेसा, ठीक है। अब ये 5 चीजें तो दिख गई आपको लोकेशन में, लेकिन दोस्तों इसकी जो है दोस्तों, इसके पेनिनसुला कहां पर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि पेनिनसुला होता क्या, पेनिनसुला या प्रायद्वीप या पेनिनसुला या प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो याद रखना भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप बोलते हैं, या उसको पेनिनसुला बोलते हैं, है ना, ठीक है, यानी लैंड सराउंडेड बाय 3 पार्ट्स, है ना, 3 साइड से अगर सराउंडेड है पानी, अगर दोस्तों किसका, भूमि जो है, जो 3 तरफ से पानी से घिरी होती है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों यहां पर देखिए ये आपको यहां पर क्रीमिया लिखा हुआ भी दिख जाएगा, ये दोस्तों क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्रीमिया पेनिनसुला, CRIMEA, ये दोस्तों क्या है, क्रीमिया पेनिनसुला है, ठीक। ये क्रीमिया पेनिनसुला क्यों, क्योंकि यहां पर देखिएगा अजोब सागर है, इधर ब्लैक सागर है, और यहां पे देखो, और इधर वाला देखिए चीजें, ये चीज दोस्तों क्या है, अभी अगर ये वाला कटा भाग होता, अगर ये इससे टच नहीं हो रहा होता, ये इसका अलग हो जाता, तो इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड क्या होता है दोस्तों, आइलैंड भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा, लेकिन देखिए ये 3 ओर से पानी से घिरा दोस्तों, क्योंकि ये यहां पर दोस्तों क्या है, कट नहीं है इसका, यहां पर दोस्तों ये क्या है, यूक्रेन से अलग नहीं है, यूक्रेन से एकदम लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों क्या है, ये 3 ओर से, यहां से इधर नॉर्थ में इसका दोस्तों क्या है, पानी आर पार नहीं हो रहा, देखिएगा आप बॉर्डर दिख रहा है, तो इसी वजह से ये 3 ओर से पानी गिरा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रीमिया पेनिनसुला। लेकिन आप देखिए एक पेनिनसुला ये भी तो दिख रहा है आपको, देखिए यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, और इधर भी पानी, इधर देखिए आपको कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च दिख रही होगी, यहां पर आप जब देखेंगे तो आपको ऐसे रेड रेड करके बना होगा,
ऐसे करके देखेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको यहाँ पे तो यहाँ पे स्टेट ऑफ कर्च लिखी होगी, स्टेट ऑफ कर्च लिखी होगी, लिखिए कि नहीं दोस्तों, स्टेट ऑफ कर्च लिखिए। तो ये कर्च क्यों लिखिए, क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या है, जल संधि क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया, जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे। यानी क्या है कि यहां बीच में क्या है दोस्तों, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है एक दूसरे से, यानी यहां पर बीच में पानी भरा है। तो ये भी दोस्तों क्या है, यहां देखिए पानी भरा, यहां भी पानी भरा, यहां भी पानी भरा, तो तीन ओर से देखो ये वाला विभाग, और यही दोस्तों क्या है ना, यही दोस्तों कर्च पेनिनसुला है, यही दोस्तों क्या है, कर्च पेनिनसुला है, कर्च पेनिनसुला दिख गया आपको। ठीक है, मैं अभी कर्च स्टेट आपको मिटाल रहा हूं क्योंकि आपको दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों जो भाग है, ये दोस्तों जो भाग है, ठीक है, ये दोस्तों जो आपको मैंने इसलिए देखो इसको एकदम एग्जैक्टली वैसे ही बनाने का प्रयास किया था कि आपको समझ में आए। तो ये जो दोस्तों ये अलग वाला भाग है, ये जो ये इतना वाला भाग, ये वाला भाग, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, कर्च पेनिनसुला। और ये पूरा जो ये वाला भाग है इसको क्रीमिया पेनिनसुला बोलते हैं। आप समझ में आ गया दोस्तों कौन सी लोकेशन कहां पर है। तो मैंने आपको देखो क्रीमिया पेनिनसुला दिखा दिया, आपको कर्च पेनिनसुला दिखा दिया, और स्नेक आइलैंड दोस्तों आपको आइलैंड उसमें दिखेगा नहीं, ये हालांकि है ब्लैक सी में, ठीक है, ब्लैक सी में यहीं पर आपको दिखेगा, लेकिन ये दोस्तों आपको एटलस में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एटलस में नहीं मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि स्नेक पेनिनसुला दोस्तों है कहां पर, तो वो ब्लैक सी में है। ठीक, और है किसका दोस्तों, तो ये दोस्तों यूक्रेन का है। और दोस्तों ये प्लेसेस जो है ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कर्च पेनिनसुला। दोस्तों एक आपको जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे मेरे बच्चों, जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी में दोस्तों आपको कर्च एक प्लेस पढ़ाया जाएगा। कर्च दोस्तों इसलिए फेमस है एक प्लेस दोस्तों, ये यहां पर दोस्तों क्या होता है, कोयला एवं आयरन मिलता है। कोयला दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में मिलता है यहाँ पर। कर्च यूक्रेन का दोस्तों, कर्च दोस्तों कोयले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, आप जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिनरल्स जो प्लेसेस कौन कौन से वर्ल्ड में आपको पढ़ाया जाता है, तो उसी में कोयले का पढ़ाया जाता है। तो कोयले में दोस्तों क्या है, कर्च दोस्तों क्या है, यहाँ पर कोयला मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों कर्च इंपॉर्टेंट है। और कर्च पेनिनसुला दोस्तों आपने देख लिया कहां पर है, क्रीमिया पेनिनसुला आपने देख लिया कहां पर है, ओडेसा कहां पर है। और ये दोस्तों तीन चार चीजें ये तो आपको इंपॉर्टेंट लिखना है, खारकोव, पोल्टाना और डोनेट्स्क। ये क्योंकि दोस्तों क्या है, ये यहीं पर दोस्तों क्या है, इनका इधर ही से दोस्तों क्या है, देखो इसी के देखो इधर देखेंगे आप इधर देखेंगे तो इधर देखो आपका रसिया है, आपको देखो रसिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, यानी यहीं से दोस्तों इधर ही से इनका बॉर्डर, इनका क्या है, यहां से इनका युद्ध चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक, और पूरी तरीके से इनके अजोव सागर पे दोस्तों उसने कब्जा कर लिया है यूक्रेन, सॉरी रसिया ने, और इनके दोस्तों जो व्यापार है उसको बाधित कर दिया यूक्रेन के पूरी तरीके से। इसलिए देखिए विश्व व्यापार में दोस्तों क्या है, गेहूं की मांग बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो यूक्रेन था, जो सॉरी है दोस्तों, जो यूक्रेन है वो पूरे विश्व में क्या होता है, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, और यूरोप में, और यूरोप के अधिकांश देशों में दोस्तों क्या करता था, ये गेहूं की सप्लाई करता था। और क्योंकि यहाँ इस पे अब युद्ध चल रहा है, तो ये दोस्तों इसकी सप्लाई बाधित हो गई, और इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, यूक्रेन वालों को गेहूं की जरूरत, तो हम लोगों ने दोस्तों यूक्रेन में मतलब बाहर देशों को दोस्तों क्या हुआ, गेहूं निर्यात किया। और जब गेहूं निर्यात किया तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमें अपने देश में गेहूं की खपत को कम करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आज गेहूं देखो 38 रुपये किलो हो गया दोस्तों, गेहूं 38-36 रुपये किलो बिक रहा है। कहाँ दोस्तों 18-19 रुपये और कहाँ 38 रुपये, दोस्तों सीधे सीधे 20 रुपये का अंतर आया है। तो आप सोचिए दोस्तों ये किस लिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों रिलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ यूक्रेन का दोस्तों जो इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो बाधित हुआ है, जिसकी वजह से उसने जो गेहूं का जो निर्यात है यूरोप में कंट्री में करता था, वो यूरोप उसका निर्यात भी बाधित हो गया। और इस वजह से दोस्तों क्या इसकी अपॉर्चुनिटी हम लोग भी उठा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग 18 में बेचते तो वहाँ लगभग 30-32 रुपये बेच रहे हैं यूरोप में, तो हमें भी थोड़ा क्या हो रहा है, हमें फॉरेन रिजर्व मिल रहा है, यानी हमें जो डॉलर में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, और आप देखिएगा दोस्तों जब क्या कहते हैं, जब फॉरेन एक्सचेंज करके दोस्तों जब जो वो आएगी, जब इसकी देखो रिपोर्ट आएगी, तो देखिएगा आप दोस्तों हम लोग का फॉरेन रिजर्व और बढ़ जाएगा। देखिएगा आप इस बार फॉरेन रिजर्व बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका रीजन ये। तो आपने दोस्तों यूक्रेन के बारे में देख लिया दोस्तों, इतना समझ गए आप यूक्रेन के बारे में। ठीक है, यूक्रेन के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाया। ठीक है, ठीक मेरे बच्चों, तो आपको ये दिख गया, ये हो गया दोस्तों यूक्रेन के बारे में। चलिए अब हम आगे दोस्तों थोड़ा सा यूक्रेन के चारों तरफ कौन कौन से कंट्री है हम इसको भी देख लेते हैं, ताकि क्या हो जाए कि हमसे अगर पूछा जाए कि यूक्रेन से यूरोप के कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया कि ये देश हैं।
और इनको जैसे मैं बनाऊंगा वैसे आपको बना लेना है। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस आपको क्लास देखना है। वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, कमेंट करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक दोस्तों, ताकि ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, और अपने ग्रुप्स हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स है ना, जो भी है आपको जहां तक है, जो भी आपका इंटरनेट जो भी चलता है, जहां तक आपको जो जहां है आपका सोर्स, आप वहां तक दोस्तों इसको पहुंचाने का प्रयास करें प्लीज। ठीक है, अदर मैं क्या है दोस्तों, मुझे सिर्फ आपको पढ़ाने से मतलब है, मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी सिर्फ दोस्तों सब आपका ही सपोर्ट रहेगा। आप लोग जितना ज़्यादा कहेंगे करेंगे सपोर्ट, उतना ही मैं, ठीक है, हो पाऊंगा कुछ भी। ठीक, तो चलिए ये आपने देख लिया। चलिए अब हम लोग दोस्तों यूक्रेन के चारों तरफ के देश देख लेते हैं कौन कौन से। यूक्रेन कंट्री हम लोग ने देख ली दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हम लोग ने। ठीक है, अब हम इस यूक्रेन के चारों तरफ के दोस्तों क्या होते हैं कंट्री देख लेते हैं। तो देखो यूक्रेन, देखो ये यूक्रेन है दोस्तों। ठीक है, इसके इधर दोस्तों रसिया, ये तो कोई कंफर्म, ये देखो मैं आपको सेंटर बना देता हूं यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन, ठीक मेरे बच्चों, यूक्रेन। ठीक, इसके बाद दोस्तों यूक्रेन के, आप अब इधर तो देख ही रहे हैं, आप इधर तो दोस्तों समझ गए कि रसिया है, रसिया यानी रूस है। और इधर दोस्तों आपको जो दिखेगा ना वो बेलारूस है दोस्तों। कौन सा नाम है इसका? बेलारूस है। ठीक है, बेलारूस, बेलारूस ऐसे लिखिएगा हिंदी में, बेलारूस। ठीक है, बेलारूस। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बेलारूस के बाद दोस्तों यूक्रेन के दोस्तों यहां पर आपको पोलैंड दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको देखेंगे आप पोलैंड मिलेगा आपको, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड मैंने आपको जर्मनी के साथ जोड़ के पढ़ाया। इसके बाद यहां पर देखो हम लोगों ने हंगरी पढ़ाई है दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों पोलैंड के बाद देखो यहां पर दोस्तों फिर हमको स्लोवाकिया दिखेगा, स्लोवाकिया देखो यूक्रेन से ही बॉर्डर टच कर रहा है। फिर दोस्तों आपको यूक्रेन के बाद स्लोवाकिया के बाद दोस्तों यहां पर आपको आएंगे तो आप फिर ये क्या कहते हैं, हाँ हंगरी। ठीक है, स्लोवाकिया के बाद दोस्तों हमको हंगरी दिख रहा है, हंगरी दिख रहा है। ठीक है, हंगरी दिख रहा है। ठीक है, हंगरी के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक और कंट्री दिखेगा जिसका नाम है दोस्तों, हंगरी के बाद दोस्तों रोमानिया, रोमानिया, रोमानिया के बाद दोस्तों यहां पर आपको मोल्डाना दिखेगा। ठीक है, मोल्डाना, 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 मोल्डाना। ठीक है, मोल्डावा, मोल्डोवा, मोल्डावा, मोल्डोवा। ठीक है, हाँ मोल्डोवा, मोल्डोवा, मोल्डावा, मोल्डोवा। ठीक है, तो मोल्डोवा, मोल्डोवा। ठीक है, तो ये दोस्तों देखें आपको कौन कौन से बॉर्डर सेट कर रहे हैं। देखो बेलारूस, अभी मैं बेलारूस के बारे में पढ़ा दूंगा। बेलारूस दोस्तों, पोलैंड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, स्लोवाकिया ऑलरेडी पढ़ चुके, हंगरी पढ़ चुके, रोमानिया पढ़ चुके, सिर्फ मोल्डावा बचा है। रसिया भी हम लोग बाद में, रसिया हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग एशिया को पढ़ेंगे, क्योंकि रसिया का ज्यादातर पार्ट जो है एशिया में आता है। ठीक है, सिर्फ यूराल पर्वत के इधर और कैस्पियन सागर के इधर का जितना भी क्षेत्र है वो रसिया का यूक्रेन में आता है, बाकी उसका उधर में आता है। तो इस यूक्रेन का जो रसिया जो है ज्यादातर इसका विस्तार दोस्तों क्या है, एशिया में है, इसलिए हम उसको रसिया को एशिया में जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने इतनी चीजें जान गए दोस्तों कौन कौन से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो देखें बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, रसिया है। ठीक है, रसिया से तो इसका विवाद चल रहा है, ये तो आप जान ही रहे हैं। बाकी ये सारी चीजें बेलारूस, रूस और रसिया, रसिया और रूस, देखो रसिया और बेलारूस दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। पोलैंड कर रहा है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इतनी चीजें, और ऐसे ही बना लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि मैं बनवा रहा हूं तो इसका पर्पस यही कि आप जब कॉपी खोलेंगे तो आपको दोबारा किसी चीज को देखना नहीं उठा के, सिर्फ कॉपी उठाएंगे आपको दिखते चला जाएगा कि क्या क्या यहां पर है। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये दोस्तों हो गए आज हम लोग का यहां तक का काम हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे इससे कल करेंगे क्योंकि हम लोग ने देख लिया इतना कुछ। ठीक है, तो चलिए अच्छा हम आपको बेलारूस के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसकी एक कैपिटल ही जाननी है दोस्तों। ठीक है, कैपिटल ही जाननी है दोस्तों बेलारूस के बारे में, तो आपको मैं बेलारूस की कैपिटल बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बेलारूस दोस्तों, आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों बेलारूस, और बेलारूस में दोस्तों आप कैपिटल डाल लीजिए, हेडिंग डालिए दोस्तों बेलारूस, आपको दिख रहा है। ठीक है, कैपिटल आप डालिए दोस्तों बेलारूस। ठीक है, कैपिटल दोस्तों इसकी बेलारूस की दोस्तों हेडिंग डाल लेंगे और इसके आगे लिख लेंगे मिन्स्क, MINSK। ठीक है, तो कैपिटल दोस्तों बेलारूस की दोस्तों कैपिटल क्या है, मिन्स्क है, और इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, कैपिटल इसकी दोस्तों क्या है, मिन्स्क है। ठीक, और मोल्डोवा की दोस्तों क्या है, मोंटे कार्लो,
मोंटे कार्लो शायद है ना, मोंटे कार्लो, ठीक है, मोंटे कार्लो। इसकी दोस्तों नहीं, ये नहीं है मोल्डावा की, सॉरी, मोल्डावा की दोस्तों कैपिटल, एक सेकंड, मोल्डावा, चिसिनाव, हाँ चिसिनाव, सॉरी चिसिनाव, हाँ चिसिनाव, सॉरी वो नहीं थी। देखो वो दोस्तों हमको कहाँ पढ़ना है, वो हमको मोकाना की पढ़नी, वो मोकाना कैपिटल थी, मोल्डाना और मोकाना में कंफ्यूज होने का, वो मोकाना की कैपिटल थी, ठीक है। तो चिनिसाओ दोस्तों क्या है, इसकी कैपिटल किसकी, मोल्डाना की, मोल्डावा की, मोल्डोवा। ये दोस्तों कैपिटल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये आपको दोस्तों रोमानिया और यूक्रेन के बीच में दोस्तों एक कंट्री मिलेगी दोस्तों, फंसा हुआ जैसा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बफर स्टेट की तरह काम करता है दोस्तों, रोमानिया और किसके बीच में दोस्तों, यूक्रेन के बीच में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चिसिनाओ दोस्तों क्या है दोस्तों, मोल्डोवा की दोस्तों कैपिटल है, और दोस्तों बेलारूस की कैपिटल क्या है, मिन्स्क है, ठीक है, मिन्स्क है। इनको याद रखिएगा, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है चिसिनाओ, और दोस्तों बेलारूस की दोस्तों कैपिटल क्या है, मिन्स्क है, ठीक है। तो ये आपको दिख गया। तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये हमने दोस्तों देख लिया। अब हमने दोस्तों रसिया तक के सारी देख ली। अभी इसके ऊपर वाले कंट्री बचे, लतावानिया और ये दोस्तों छोटे छोटे बाल्टिक सागर वाले, उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं आपको चीजें करा रहा हूं, आपको वैसे ही लिख लेना है, आपको नोट्स बनाते चलना है और वैसे ही पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि हम लोग क्या है कि बुक नोट्स बना के और पीडीएफ रख लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मतलब हम लोग आए, पढ़ रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे, सिर्फ आके पीडीएफ देखते जा रहे हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करके वास्तव में बच्चों मैं बता दूं आपको, वो पीडीएफ कलेक्टर जो होते हैं ना, वो पीडीएफ ही कलेक्ट करते रहते हैं। वो कभी दोबारा अपनी पीडीएफ पढ़ ही नहीं पाते क्लास के अलावा। सिर्फ क्लास जब देख रहे हैं तभी क्लास के सामने पीडीएफ गुजर रही है, उसके बाद दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलता पीडीएफ पढ़ने का। तो पीडीएफ का जो पढ़ने का तरीका है ना, उसको बंद कर दीजिए। खुद के नोट्स बनाइए, खुद को लिखिए, बुक्स पढ़िए। पीडीएफ से अच्छा दोस्तों बुक्स पढ़िए, मैं कहता हूं आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। पीडीएफ में दोस्तों क्या होता है, वो ऐसे लोग पीडीएफ बनाते हैं ना, जो पीडीएफ का सोचते हैं कि आप जो टीचर पढ़ा रहा है वो खुद ही टीचर पीडीएफ बनाता है। नहीं दोस्तों, वो एक ऐसे बंदे को रख लेता है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, ठीक है, जिसको टाइपिंग आती है, उसको दे देगा, बस कहेगा बना दो पीडीएफ, ये लिख देना पीडीएफ में, बस वो पीडीएफ टाइप करके दे देगा उनको। तो दोस्तों पीडीएफ की चक्कर में मत पढ़ें। जो वो पढ़ा, मान लो कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप उसकी थ्योरी, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें और आप जो वो लिखा रहा है उस टाइम पे उसको लिखते चलें, ठीक है। और देन इसके बाद आप अपने नोट्स को, अपने बुक्स को पढ़ने ज़्यादा आपको लगे तो, मगर पीडीएफ से कोई मतलब नहीं दोस्तों। पीडीएफ कलेक्टर जो होते हैं ना, वो पीडीएफ कलेक्टर ही बनते रहते हैं हमेशा। पीडीएफ कलेक्टर इसकी भी मिल जाए, उसकी भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी रख लेंगे, इतना सारा दोस्तों हो जाएगा कि दोबारा फिर समझ में नहीं आएगी कौन सी पढ़ें, ठीक है। तो उसके चक्कर में ना रहें, अपना खुद का नोट्स बनाएं। और मैं ये आपसे एक चीज़ ये भी कहूँगा, ये मैं अपने ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं लिखा के पढ़ाता हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा हमेशा दोस्तों, जो टीचर आपको खुद से लिखा के पढ़ा रहा है, खुद से कॉन्सेप्ट समझा के पढ़ा रहा है, आप उसी से पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, आपको आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप लिखेंगे, आपको दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहता है। दूसरी चीज़, उस टीचर की भी आपको एबिलिटी पता चलती है कि वो कितना पढ़ के आया है। टीचर को क्या, भाई मैं कह रहा हूँ मैं इंटर पास हूँ, ठीक है, मान लो कोई टीचर है इंटर पास होकर आए, वो पीडीएफ लेकर आए, लगा दे यहाँ पर, और वो पीडीएफ जैसे लिखा हुआ उसको ऐसे पढ़ते जा रहा, आप उसकी एबिलिटी को चेक नहीं कर पाएंगे, वो कितना उसको आता है कितना नहीं आता है। क्योंकि पीडीएफ पढ़ना कौन सी बड़ी बात है, हम लेकर आए, हम यहाँ पढ़ते चले जाए, कोई भी पढ़ा सकता है दोस्तों पीडीएफ से। लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक आपका कोई मतलब नहीं। और उस तरीके से देखो, उनका तो व्यू बढ़ रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका व्यू बढ़ेगा और उनको आप जाएंगे दूसरे बच्चे को बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या होगा, इससे आपका करियर खराब हो जाएगा। क्योंकि आजकल चीज़ें हम जब लिखते हैं अपनी, तो हमें दिमाग में याद रहती हैं, हमें चीज़ें दिमाग में याद रहेंगी। जब हम लिखेंगे तो हमने पता होगा कि हमने ये चीज़ अपने बुक्स में नोट्स बनाया, यहाँ पे लिखा है, तो हम उसको चेक करेंगे, उसको पढ़ेंगे और हमें जल्दी जल्दी चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन सोचो हम वहाँ बैठ के सिर्फ पिक्चर देख रहे हैं, जैसे पिक्चर हॉल में गए और हमको नोट ही नहीं कर रहे, तो कोई मतलब का नहीं है दोस्तों। कितना भी पीडीएफ आप रख लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप पीडीएफ लेकर आएंगे, आपको रखा होगा, आज तक आपने पूरी पीडीएफ नहीं पढ़ी होगी। ये मैं आपको अपना अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने जितना भी, मैं आपको बता दूं, मैंने सारे नोट्स अपने खुद से लिखता हूं, मैं आपको अपने नोट्स बनाता हूं, खुद से लिखता हूं। मैं कभी भी किसी पीडीएफ को कलेक्ट नहीं करता, क्योंकि पीडीएफ कलेक्ट करना दोस्तों अपने आप को दोस्तों और अपंग बना देना एक तरीके से। लिखने की आदत भूल जाएगी, मेंस कभी लिखना होगा तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, 2 अक्षर हमसे कोई कहेगा एक लेटर लिख लीजिए। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, आज के बच्चों से आप कह दीजिए एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लिखने की एबिलिटी खत्म कर ली अपनी, लिखता ही नहीं है, ठीक है। तो लिखने पर फोकस करें, क्योंकि लिखेंगे तो आपके दिमाग तेज चलेगा, शार्प होगा, ठीक है। तो आप अपने लिखने की आदत डालें, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक लिखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, इतना ज्ञान बहुत है।
बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। हाँ, और जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्ते, जय हिंद, बाय।